चलो भाई सवाल नंबर 75। यहाँ पर नई चीज़ है, ज़रा इसको और पिछले सवाल को ध्यान से पढ़ें और दोनों में अंतर बताएं क्या है। इसको पढ़ें या पिछले जितने सवाल आपने करे हैं महिला पुरुष बच्चे वाले, और उन्हें पढ़ लें। कोई सा भी सवाल जो आपको अच्छा लगे उसे पढ़ लें, दोनों में अंतर बताएं क्या है। ये अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें क्या लिखा है? या लिखा है, और सब में साथ में होता है। इसमें क्या है? या। अब या का मतलब क्या है आप समझें। 6 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे एक काम को 65 दिनों में करते हैं। मतलब 6 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे, यानी कि चाहे तो 6 पुरुष बुला लो, चाहे 8 महिलाएं बुला लो, चाहे 10 बच्चे बुला लो, काम बराबर होगा 65 दिनों में। इसका मतलब क्या है? ये तीनों क्या है? बराबर। ये तीनों क्या है? बराबर। ठीक, इससे हमको ये पता लग गया। तो देखो भैया, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं 4 पुरुष 8 महिला और 5 बच्चे सभी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 4 पुरुष 5 महिला और 4 महिलाएं, 4 महिला और 5 बच्चे मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कौन सा काम? यही वाला काम है जो ये लोग 65 दिनों में करते हैं। चाहे आप 6 पुरुष ले लो, चाहे 8 महिला ले लो, चाहे 10 बच्चे ले लो, तो किसी के भी बराबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बच्चों का करा दे रहे हैं 65 दिन का काम। ठीक, करो भाई इसको जल्दी से बताओ करके सॉल्व। कितना है? 30 तो नहीं है। दोबारा चेक करो भैया अपने में। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, ये तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यू रखनी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, ये पहली बार आया है ऐसा, अभी तक ऐसा कभी नहीं आया था। आया कभी? ऐसा नहीं आया। आते थे 2-2 में आते थे, है ना, ऐसा आता था ये दोनों, ये दोनों, या तो 2-2 करके कर लो। ठीक, तीनों को एक साथ बताओ, कर सकते हैं? कैसे करें? अच्छा रखो, करो तो, करो करो। जो कुछ आप कर रहे हैं उसके बाद एम, एफ और सी की वैल्यू बताइएगा आप। ठीक है, बीस 15 12 आ गया। क्या किया आपने? एक मिनट इनकी बात सुन ले। हाँ क्या? अच्छा तुमने टुकड़ों में तोड़ तोड़ के किया? हाँ तो 2-2 कर रखिए। और बताओ, और कुछ, और किसी ने कुछ किया हो? और बताओ, और किसी ने कुछ किया है? तुमने क्या किया? पहले तो इनको काट पीट लो। 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अब इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। इनका एलसीएम आएगा 60। अब क्या करें? कितना आ गया? 60। ठीक, 60 का कर दिया भाग। तो कितना आ गया भाई? और कुछ काटा पीटी तो है नहीं। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या लेंगे?
एम, एफ और सी, 20, 15 और 12। ठीक है भैया, एक लाइन में आ गया। क्लियर? क्या करना है, पहले जो कुछ काटना पीटना था वो काट लिया, उसके बाद नंबर छोटे हो गए तो एलसीएम लेके भाग दे दिया, और नीचे जो नंबर आएंगे वही डायरेक्ट हम लिख देंगे। क्लियर है? अब बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। कुछ है ही। 4 गुणे 20, 4 गुणे 15, 5 गुणे 12 गुणे डी बराबर 10 गुणे 12 गुणे 65। ठीक है भाई। अब चलो सॉल्व करें। ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60। तो 60 60 120 और 80 कितना हो गया 200। 200 इंटू डी 10 गुणे 12 गुणे 65। तो पहले तो 0 से 0 उड़ा दो, फिर 2 से कट गया 10 बार, 2 से कट गया 6 बार, 5 से कट गया 2 बार, और 5 से कट गया ये 13 बार। बस खत्म। और कुछ है? 2 से कितनी बार? 3 बार। तो डी बराबर क्या आ गया? ये आंसर आ। नोट कर लो भैया, जिसको नहीं आया वो नोट कर लो। अच्छा सवाल था। ये सवाल था जिसमें या करके दिया है, अभी तक किसी सवाल में या करके नहीं आया था। अगला सवाल देखिए 76। हटा दें इसको, 76 करो भाई। कितना बता रहे? 225। बिल्कुल ठीक है। आ जाओ। हाँ भाई, कि वही ऐसा है जिसका नहीं आ रहा हो 225, तो जल्दी से हाथ उठाओ फिर बताएं। चलो, तुम्हारा नहीं आ रहा सवाल, पढ़ो। चलो, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 6 दिनों में करते हैं। ठीक है। ये सवाल यार, 10 पुरुष 15 महिलाएं एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। एक पुरुष इसी काम को 100 दिनों में करता है। एक पुरुष कितने दिनों में करता है? 100 दिनों में। वही काम है ना, तो बराबर कर दिया। बराबर करके सॉल्व करो। कितना हो गया भैया? 60 एम 100 एम 40 एम बराबर क्या हो गया? 90 एफ। 0 से 0 उड़ा दो। एम अपॉन एफ 9/4। ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं, एक महिला अकेली उस काम को कितने दिनों में करेगी? एक पुरुष कितने दिनों में करता है? 100 दिनों में। एक महिला कितने दिनों में करेगी ये आपको बताना है। एम की जगह कितना लिख दो? 9। 9 गुणे 100 बराबर एफ कितना था? 4 इंटू डी 225 आंसर है। क्या दिक्कत थी? इतना अच्छा सवाल था, छोटा था। तुम कहाँ उलझे हुए थे? क्यों नहीं कर पाए? हमारे ख्याल से सबसे छोटा सवाल है। कहो, ज़्यादा सरल हो गया तो उसे भरोसा नहीं हो रहा था। इतना सरल सवाल कैसे हो गया? क्लियर हो गया? नोट। चलो अगला सवाल करो।
कौन से का आंसर बता रहे? 5 70 कितना आ रहा है? 5 दिन 10 आ रहा भाई। कैसे किया? 10 आएगा 10। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लो इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको सवाल गलत लग रहा होगा, सवाल बिल्कुल सही है। अरे तो बिना कंपैरिजन का भी सवाल होता भाई, टाइप है। चलो पढ़ो सवाल, पढ़ो। 3 पुरुष और 2 महिला एक साथ मिलकर एक काम को 3 दिनों में करते हैं। ठीक करवा दिया। और 9 पुरुष और 6 महिला। 9 पुरुष 6 महिला कितने दिनों में करेंगे? ठीक है। अब देखो सवाल कैसे होगा, ध्यान से बोर्ड पे देखो सब लोग। कितना बढ़िया सवाल था। अब आदमी नहीं समझेगा सवाल गलत है, जबकि सवाल बिल्कुल सही है। 3 पुरुष और 2 महिलाओं का देख के 9 पुरुष और 6 महिलाओं का पूछ लिया। अब आप यही घूमते रहोगे, कंपैरिजन है नहीं, सवाल कैसे होगा? तो ऐसे होगा सवाल, कॉमन लेके उड़ा दोगे, खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पर डाल लो। अगला करके दिखाओ, ऐसे ही बड़े आराम से हो जाएगा। टाइप है ये एक तरीके का। बड़े मज़ेदार सवाल है, 2-4 सवाल हैं यहाँ पे, बहुत मज़ेदार है। आप सवाल पढ़ोगे, आप पहली बार में तो ये लगेगा कि सवाल ही गलत है ये, ठीक है ना। कई लोग खुश हो जाते हैं, अब तो सबको नंबर मिलेगा, सवाल गलत है। अब सवाल सही निकल आता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। हटाएं भाई इसे, अगला वाला बताओ करके। 22.5 दिन, ठीक सही। अगले का 22.5 आएगा भाई, करो। नहीं आए तो हमसे पूछो। क्या लिखा हुआ है? 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक साथ मिलकर कितने दिन में? 15 दिनों में काम ख़त्म करते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में, कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे? ठीक है भाई, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या कॉमन आता दिख रहा है? 6, 2m + 3f गुणे 15। यहाँ से क्या कॉमन आता दिख रहा है? 4, 2m + 3f × d। इससे ये कैंसिल, ये 3 बार और ये 2 बार। d बराबर 45/2 हो गया सवाल। 2 लाइनों में सवाल। ये आपका सवाल नंबर था 78। अगला सवाल करके दिखाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा उसके ऊपर। हटाएं भाई। ये कुछ यादगार सवाल हैं, आप एक बार इन्हें कर लोगे कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा कि यार ये तो स्पेशल सवाल था। ऐसा ही अगला सवाल भी है स्पेशल। चलो सवाल पढ़ो। 3 पुरुष 2 महिलाएं
2 महिलाएं कितने दिन में? 15 दिन। पूछा क्या है? 2 पुरुष 3 महिलाएं, 2 पुरुष 3 महिलाएं 10 दिनों में। इधर देखो भाई सब लोग ध्यान से, ये 3 बार और ये 2 बार, गुणा करो। 9m 6f, 4m 6f, 6f से 6f कैंसिल, 9m माइनस 4m बराबर 0, 5m बराबर 0। इसका मतलब क्या है? पुरुष बैठ के बीड़ी पी रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, पुरुष कोई काम नहीं कर रहे हैं सवाल में। ठीक, यहाँ तक आएगा, आप सवाल 2 बार चेक कर लोगे जी कैसे हो गया। इसका मतलब है पुरुष काम ही नहीं कर रहे, बात खत्म। अब दोबारा आ जाओ सवाल पे, जो पूछा है उस पर आ जाओ। 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में? 10 दिन में। और पूछा क्या है आपसे? 2 पुरुष और 5 महिलाएं। 2 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में कार्य को समाप्त करें? तो भैया m की जगह क्या रखना है? 0। m 0 तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बचा? 3f इंटू 10, 5f इंटू d। ठीक है भैया, f से f उड़ाओ, इससे 2 बार उड़ाओ, d बराबर 6 दिन आंसर है। ठीक है, यादगार सवाल है। m बराबर 0 होता है। अब तुमने एक बार सवाल कर लिया तो पेपर में ऐसा होगा तो चौंकोगे नहीं, आगे बढ़ जाओगे, और बिना किए जाते तो तुम कहते सवाल गलत है, m 0 कैसे हो गया। ठीक, और ज़्यादातर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि उनको कैलकुलेशन के साथ साथ ये भी चेक करना है कि आपका दिमाग कितना प्रेजेंट है यहाँ पे। अगला सवाल ऐसे ही है, करके निकालो आंसर। उसमें भी m 0 हो जाएगा। वो तो देख के समझ जाते हैं यार, अब वैसे बीच में आ जाए तो बात है। बताओ अगले का आंसर कितना आया? ठीक है, बिल्कुल ठीक। 8 दिन आ गया। किसी का नहीं आ रहा हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलें। 8 दिन आएगा, सिंपल सा सवाल है। कोई दिक्कत किसी को? पूछना है? चलें आगे। चल, तो ये वाला टाइप यहाँ ख़त्म हो रहा है। अगला टाइप आपका चालू हो रहा है, सवाल नंबर 81। पढ़ लीजिए। बत्तीस बढ़ई 6 घंटे काम करें तो 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि किसको कहाँ रखना है। आपको याद है MDH/W, बस वही याद रखना है। कितने बढ़ई? 32 बढ़ई। कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन तक कर रहे हैं? कितनी टेबल बनाते हैं? तो जो टेबल बनाते हैं वो काम किया ना उन्होंने, तो वो कहाँ आएगा? W की जगह। ये आपको याद रखना है। टेबल कहाँ आएगी? नीचे। भाई जो काम किया वो W है, और वो कहाँ आएगा? नीचे। सामने और क्या कह रहे हैं आपसे? 30 बढ़ई। 30 बढ़ई 5 घंटे काम करें, 24 दिनों में W2 लिख दे रहे। ठीक है, सॉल्व करो उसको। 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, 6 से 6 कट गया, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 से 100 बार, W2 बराबर 300। ये लो भैया, एक लाइन में सवाल खत्म। नोट कर। एक लाइन में आपका सवाल। ठीक,
हटाए भैया इसको। अगला सवाल करिए। अगले सवाल का आंसर कितना आया? 72 आया। सही है, चलो पढ़ो एक बार सवाल बता। 19 व्यक्ति 4 घंटे 25 दिन, कितनी लंबी दीवार? 36 मीटर। तो ये काम है, नीचे आएगा। 20 आदमी 5 घंटे 38 दिन, दीवार की लंबाई बतानी है W2। 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 4 से 4 कट गया, 19 दूनी 38, W2 बराबर 72। ये लो भैया, एक लाइन में सवाल खत्म। नोट कर, तुमने कुछ जगह बदल दी होगी किसी चीज़ की। ठीक, अगला करिए। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अगला सवाल बताएं। 9 व्यक्ति 7 घंटे 1 महीना 1280 रुपये। भाई वो मजदूरी है, वो भी काम के बदले मिलेगी ना, वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। 21 व्यक्ति 6 घंटे 1 महीना कितने रुपए? W2। ठीक है भाई, 7 तिया 21, 3 तिया 3 दूनी, W2 बराबर 1280 का डबल 25 60। ये लो भैया, एक लाइन में खत्म। अगला करिए। 8 सही 1/4। चलो देखते हैं सही आता है कि नहीं। करो भाई, सब लोग करो अगला सवाल। बताओ भाई, अगले सवाल का आंसर बताओ। 33/4। अच्छा, और सरल नहीं हो रहा है, भाग दे दो 33 में 4। इनका आंसर आया 8 सही 1/4, तुम्हारा आंसर आया 8 सही 1/4। बाकी लोग बताएं। 8 सही 18 सही 1/3। ठीक, और बताओ, और किसी का कोई आंसर आया तो? चलो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने तरीके का इकलौता क्वेश्चन है ये। इसके बाद फिर आपके दूसरे तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आपसे कह रहे हैं ए 6 घंटे में कितने पेज टाइप करता है? 32। और बी 5 घंटे में 40। ठीक है भैया, देखो इधर दिख रहा है। अच्छा, 8 चौक 32, 8 पंच 40, ये कट गया। ए बाई बी 4/6। ठीक है, ए बराबर 4, बी बराबर 6। अब इसके आगे सवाल पढ़िए।
इसके आगे आपसे कह रहे हैं ए और बी एक साथ मिलकर 110 पेज कितनी देर में टाइप करेंगे। ए और बी एक साथ मिलकर, ए प्लस बी एक साथ मिलकर क्या कहा था, 110 पेज कितनी देर में टाइप करेंगे, ये आपसे पूछा। मान लो एक्स उसमें करेंगे, ठीक। अब बात आएगी इसको बराबर किसके रखा जाए, है ना। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ सॉल्व होने जा रही है। अभी तक अपन लोग कौन से नंबर के सवाल पे आ गए, 84 नंबर तक आ गए, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है भाई। अरे लो यार 10 पेज ज़्यादा कर दो, खुश। बराबर में बताओ क्या रखेंगे, लो बराबर में 100 पहुँच जाएगा उस साइड। चलो 110 पहुँचा दो फिर उस साइड। यहाँ पर एक कैसे आ गया अब ये बता दो फिर। 110 पहुँचा रहे हो तो यहाँ पे एक होना चाहिए ना, तभी तो 110 पहुँचेगा। और 0 खाली जगह है तो फिर कैसे पहुँच जाएगा। चलो अब ये बात कर लो भाई, एक कैसे आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप लोग यहाँ तक आ गए लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। आप पुराने पूरे सवाल पलट के देखो, सारे सवाल सब में MDH/W MDH/W बराबर करते जाते हैं। बराबर कैसे हो गया। एक जगह 5 लोग थे उन्होंने इतना काम किया था, दूसरी जगह इतने लोग थे उन्होंने इतना काम किया था। ये चीज़ें बराबर कैसे हो रही। क्वेश्चन तो ये है भाई। जैसे पिछला सवाल था, पिछले सवाल में क्या लिखा था, पिछला सवाल देखें आप लोग। पिछले सवाल में लिखा था, कहाँ गया, ये सवाल। पिछले सवाल में लिखा था 9 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 1 महीने में 1280 रुपये कमाते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। दूसरी तरफ 21 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 1 महीने में कितने रुपए कमाएंगे। तो आपने नीचे दोनों को बराबर कैसे कर दिया आपने। बात ये है भाई, ठीक है, वो इतना गुणा भाग किया, इतना कमाते हैं, नीचे लिख दिया। वो इतना करते हैं, गुणा भाग किया, उसके नीचे उसका लिख दिया। ये दोनों बराबर कैसे हैं, क्वेश्चन ये है। ठीक है, यहाँ पे आप 1 लिख लो, 1 नहीं लिखना हो तो ये लिख लो, ये लिखने का मन नहीं हो तो ये लिख लेना, आंसर आ जाएगा। चलो पहले आंसर निकाल दें, उसके बाद बात करते हैं। ए की वैल्यू कितनी थी 4, बी की वैल्यू 6 बटे 110 गुणे एक्स। बी की वैल्यू कितनी थी 6 गुणे 5 बटे 40। ये कितना हो गया 10 बटे 110 गुणे एक्स 30 बटे 40। ये कट गया, ठीक। x बराबर हो गया 33 बटे 4। ये आंसर बिल्कुल सही है। बात इतनी सी है कि ये दोनों बराबर कैसे हो गए। यहाँ तो a प्लस बी है और यहाँ पर b अकेला है। अभी तक तो क्या होता था, एक तरफ लोग काम करते थे, दूसरी तरफ दूसरे लोग काम करते थे, अब नीचे w होता था, अपन बराबर कर देते थे। क्वेश्चन तो ये दोनों बराबर क्यों होते हैं। आपने 84 सवाल लगा लिए, हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, ये बराबर कैसे हैं बताइए। बताओ, पहले अकल लगाओ फिर हम बता रहे। पूरे तुम 84 क्वेश्चन देख सकते हो, हर क्वेश्चन में यही किया है, लगभग किया है ना। क्यों, ये बराबर कैसे है। नोट कर लो इसको, आंसर नोट कर लो इसको, फिर बात करते हैं आपसे क्यों है बराबर। बताएं हैं। अरे यार थोड़ा नहीं मारो, देखो सही बताओ, समझो। चलो ये वाला सवाल लिख देते हैं। 32 बढ़ई थे, 6 घंटे थे, 25 दिन थे, 400 मेज थी। 30 बढ़ई थे, 5 घंटे थे, 24 दिन थे, 300 मेज बन रही थी ना। भाग दोगे तो देखो बराबर आएगा, करके देख लो, चेक कर लो चाहो। लेकिन ये बराबर होता क्यों, क्वेश्चन ये है। अब तो हमें सब कुछ पता है, इनमें से कोई एक चीज़ गोल कर दी जाती है, आपसे पूछी जाती है। क्वेश्चन ये है कि ये बराबर क्यों होते हैं, बताओ। ये देना किसी को आंसर। पुराने लोग भी बैठे हैं इधर, नए लोग भी हैं। पुराने लोग बताएं, नए लोगों को, पुराने लोगों को हमने बताया भी होगा ज़रूर। जिसने ये चैप्टर पढ़ा है उसको हमने ज़रूर बात बताई होगी, क्योंकि इस सवाल पे भी आए होंगे और इस सवाल पे आके ये बात भी आई होगी, हमने बताई भी होगी, या हो सकता है चैप्टर के शुरू में बता दिया हो। सुनो ध्यान से, देखो इधर,
ये क्या है काम, ठीक। इतना काम कितने लोग कितने घंटे कितने दिन में करते हैं, ठीक। इतना काम इतने लोग इतने घंटे इतने दिन में करते हैं, तो एक काम 32 6 25/400 कितना काम, एक काम। ऐसे ही इसका एक काम बनाओगे तो कितना आएगा 30 5 24/300। ये भी एक काम के लिए है, ये भी एक काम के लिए है, इसलिए ये बराबर है, ठीक है। एक के लिए आपने सॉल्व किया है उसे, एक एक नियम पढ़ते थे, इतनी टॉफ़ी इतने की तो एक टॉफ़ी कितने की, ठीक। तो ये किसके लिए, एक काम के लिए। यहाँ से आपने निकाला एक काम 400 काम 32 लोग 6 घंटे 25 दिन में करते हैं। 400 काम 32 लोग 6 घंटे 25 दिन में करते हैं, या ऐसा समझ लो 400 मेज़ थी ना, 400 मेज़ 32 लोग 6 घंटे काम करके 25 दिन में बनाते हैं, तो एक मेज़, ठीक। इधर पे भी ऐसे ही 300 मेज़ 30 लोग 5 घंटे काम करके 24 दिन में बनाते हैं, तो एक मेज़। ये किसके लिए, एक मेज़ कितनी देर में बनेगी या कितने लोग बनाएंगे वो वैल्यू है। ये भी एक मेज़ के लिए, ये भी एक मेज़ के लिए, इसलिए दोनों बराबर, ठीक है। चलो आगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन से चीज़ें बदल रही हैं, ध्यान से पढ़िए इसको। ये आपसे जो हमने बताया ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये डाउट मन में रह जाता है कि यहाँ पर a + b है और यहाँ पर b है। अब यहाँ पर क्या हुआ, a + b इतने घंटे में 110 पेज टाइप करते हैं, तो एक पेज। ऐसे ही b इतने घंटे में इतने करता है, तो एक पेज। दोनों एक पेज की वैल्यू आई, इसलिए दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। बाकी ये कोई आपसे ना पूछेगा ना आपको बताना है। चलिए अगला सवाल पढ़ लीजिए ध्यान से। 2 सवाल पढ़ लो, 85 और 86। एक हम बताएंगे, एक आपको करना है। दोनों सवाल एक से हैं, एक हम बता देंगे, एक आप करोगे, ठीक है। पढ़ लो, दोनों अच्छे से पढ़ लो, फिर बताते हैं कैसे करना है। 2 तरीके से बताएंगे सवाल, जो तरीका अच्छा लगे उससे सीख लेना। पढ़ लिया? देखो चलो समझो। 85 हम आपको बता रहे हैं, 86 आपको करके लाना है, ठीक। चलो PQR तीनों मिलकर 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। P है, Q है, R है, 216 पेज 4 घंटे में।
तो 1 घंटे में कितने पेज हो गए, भाग दे दो, कितने हो गए 54। ये बात समझ में आ रही? 4 घंटे में 216, तो 1 घंटे में, तो P, Q और R तीनों मिलकर 1 घंटे में 54 पेज टाइप करते हैं। ठीक है, आपको बताना है हर एक अलग अलग 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है। अब नीचे आपसे एक बात कही गई, 1 घंटे में R Q से उतने ही पेज अधिक टाइप करता है जितने Q P से अधिक टाइप करता है। इस बात को ध्यान से समझो, यही इसी से सवाल हल होगा, इसको अंडरलाइन कर लो। R P से कितने ज़्यादा करता है, R माइनस Q। हम आपसे कहें R Q से कितना ज़्यादा है, हम आपसे कहें R Q से कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, R माइनस Q। और फिर हम कहें Q P से कितना ज़्यादा है, Q माइनस P। देखो यही लिखा है, R Q से जितना ज़्यादा है P Q से उतना कम है, यही लाइन लिखी है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस P बराबर 2Q, R प्लस P बराबर 2Q। इसको उठा के यहाँ फिट कर दो तो क्या हो जाएगा, P प्लस R बराबर 2Q और 1Q पहले थे, तो कितना हो जाएगा 3Q बराबर 54। तो Q बराबर कितना हो गया 18, Q बराबर क्या हो गया 18 हो गया। अच्छा, नोट कर लो इतना। ठीक है, नीचे एक लाइन लिखी है, R 5 घंटे में उतने ही पेज टाइप करता है जितना P 7 घंटे में करता है। R कितने घंटे में, 5 घंटे में, P कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो R अपॉन P बराबर क्या हो गया, 7:5। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमको पता है R प्लस P बराबर कितना है, 2Q, यानी कि 36। R प्लस P बराबर क्या था, 2Q, यानी क्या है 36। R कितना है 7 और ये कितना है 5। ठीक, यहाँ पर R की वैल्यू कितने से दिखा रहे हैं, 7 से, यहाँ कितने से दिखा रहे हैं, 5 से। 7 और 5 12 बराबर 12 बराबर 1 बराबर 7 बराबर 5 बराबर और Q बराबर तो 18 ही गया था, आंसर हो गया था 21, 15 और 18। नोट कर। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो। P Q R तीनों 216 पेज 4 घंटे में, तो 1 घंटे में 54। R Q से जितना ज़्यादा है Q P से उतना ज़्यादा है, तो R प्लस P बराबर 2Q। इसको उठा के यहाँ फिट किया तो 3Q बराबर 54, Q बराबर 18। क्लियर, एक काम खत्म। इसके आगे जो लाइन दी गई है, R 5 घंटे में जितने टाइप करता है P 7 घंटे में करता है, तो R अपॉन P 7/5। R को 7 मानोगे, P को 5 मानोगे, तो 7 और 5 12, और यहाँ पर कितना दे रहा है 36। तो हमारा 12 है, उनका 36 है। 12 बराबर 36, तो 1 बराबर 3, 7 बराबर 21, 5 बराबर 15। तो इसका मतलब है R की वैल्यू कितनी है 21, P की वैल्यू है 15 और Q की वैल्यू है 18। ये थोड़ा बड़ा तरीका है, जरा छोटे तरीके से भी इसको अपन कर सकते। देखिए ध्यान से, ये वाला पोर्शन उठा लेते हैं दोबारा से एक बार। हमको पता लग गया R बराबर क्या है 7, P बराबर क्या है 5। अब जरा इसको देखो ध्यान से, R Q से उतना ज़्यादा है जितना Q P से ज़्यादा है। इसका मतलब Q की वैल्यू क्या होगी, इनके बीच में क्या होगी 6। 7 इससे 1 ज़्यादा, ये इससे 1 कम। क्लियर है ना, हो गया, बस सवाल खत्म। 7, 6 और 5 कितना होता है 18। 18 का मतलब हमारा 18, और इधर कितना मतलब था 54। 18 का मतलब 1 का मतलब 7 का मतलब 6 का मतलब 5 का मतलब, सवाल खत्म हो गया। 2 लाइन में आपका सवाल खत्म। इतना बड़ा सवाल 2 लाइन में खत्म। लेकिन ये वाला पोर्शन आपको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये नीचे का पार्ट चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो वैसे कर लो, इतना तो करना ही पड़ेगा। ये और ये, तभी तो वो आया है, नहीं तो कैसे आ गया। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न किसी को? अगला सवाल आपको दोनों में से किसी भी एक तरीके से करके आंसर बताने हैं। ठीक है,
अगले सवाल के आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, आंसर हम बता ही दे रहे हैं आपको। कल बता दें, लिख लो यार, 16, 20, 24, PQR 16, 20, 24। सत्तासी और 88 पढ़ लीजिए, देखो दोनों एक से हैं कि नहीं है। सवाल नंबर 87 और 88 पढ़ लेना है आपको, बड़े ध्यान से सवाल पढ़िए आराम से। कब आई, तुम पुरानी कॉपी लिए बैठे हो, अभी की है? अच्छा चलो, अच्छा तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ भाई, है एक से एक हम बताएंगे, एक आप करोगे। हम आपको बता रहे हैं 88, 87 आपको करना है। 88 पढ़ लीजिए सब लोग ध्यान से। पढ़ लिया? चलिए देखिए, तो 5 पुरुष 6 महिला सभी एक साथ मिलकर, 5 पुरुष 6 महिलाएं हैं, सभी एक साथ मिलकर 5 दिनों में 1900 रुपये कमाते हैं। 1900 रुपये कितने दिन में कमाते हैं? 5 दिन में। 5 का भाग दोगे, एक दिन का हिसाब बन जाएगा। दो जल्दी से भाग। 4 पुरुष और 7 महिला 2220 रुपये कमाते हैं 6 दिनों में। 6 का भाग दोगे, एक दिन का हिसाब बन जाएगा। बनाओ जल्दी से, बताओ कितना कितना है? 300 और 340 कितना है ये वाला कितना है? इसको चेक करो जरा एक बार, नंबर ठीक है? एक मिनट देख रहे हैं, ठीक है, हाँ सही है, 370 सही है। ओके, अच्छा आपको पता है 5 पुरुष 6 महिला बराबर 380, 5 4 पुरुष 7 महिला बराबर 370। एक दिन का काम है ये। आप पुरुष या महिलाओं में से किसी एक को बराबर करके उड़ा दो, तो पुरुषों को बराबर करना ज़्यादा सरल पड़ेगा। इसमें कितने का गुणा और इसमें कितने का, इसका गुणा करा के लिखो इधर। 20m प्लस 24f 380 गुणे 4। यहाँ पर 20m प्लस 35f बराबर 370 गुणे 5। जल्दी से गुणा करो। माइनस माइनस माइनस, ये उड़ जाएगा। ये हो गया गुणा, कितना आ गया? ये वाला आया 15 20 और ये वाला 18 50। ये माइनस का, ये प्लस का है, ठीक है। अब घटा दो भैया। 35 में से 24 गए, कितने बचे? 11। यहाँ कितना आ गया? 0 3 3। तो f बराबर क्या आ गया? 30। f बराबर 30 आ गया। इसकी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो तो m सॉल्व हो जाएगा। ये वाली उठा ले रहे पहले वाली। 5m प्लस 6 इंटू 30 बराबर 380। तो 5m प्लस 180 बराबर 380। तो 5m बराबर 200, m बराबर 40। इसका मतलब क्या है? m 40 और f 30 का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक पुरुष एक दिन में 40 रुपये कमाता है और महिला कमाती है 30 रुपये।
ये आपको मजदूरी पता लग गई। अब सवाल में जो पूछा है 1 मिनट में हल हो जाएगा। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है 8 पुरुष और 4 महिला, 8 पुरुष 4 महिला कितने दिन तक? 9 दिनों तक कार्य करेंगे तो कितना कमाएंगे? तो वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा 8 गुणे 40 प्लस 4 गुणे 30 और पूरे के ब्रैकेट के बाहर 9, 8 चौक 32, 4 तिया 12 गुणे में 9, कितना हो गया? 0 4 4। ठीक है भैया, 39 60 आपका आंसर। नोट कर लो। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछें। 87 आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल सवाल पढ़ लो ऐसे ही। एक बार देख लो भैया, सबसे पहले ये दिया था 5 पुरुष 6 महिला 1900 रुपये 5 दिन में, तो 1 दिन का निकाला। 4 पुरुष 7 महिला इतने दिन का, 6 दिन का इतना, तो 1 दिन का निकाला। इसके बाद m को बराबर करने के लिए इसमें 4 का गुणा और इसमें 5 का गुणा करके 2 समीकरण बने, हल कर दिया तो f बराबर 30 आ गया, f की वैल्यू रखी, m 40 आ गया। उसके बाद जो पूछा था उसमें वैल्यू रखी, आंसर आ गया। बड़ा है, सरल है, लेकिन कठिन नहीं है। ठीक, तो 87 आपका। चलिए 89 पे आ जाइए। कौन सा पुराना तरीका? 5 पुरुष 6 महिला करके देखना, करके देखना, करके देखना। हाँ, अब बाद में। चलो 89 पढ़ो। आंसर बता देंगे तो फिर वही आंसर आएगा, चाहे जैसे घूम फिर के आए वही आएगा, चाहे जैसे आए। अब करो यार, कुछ खुद भी तो प्रयोग करो, तुम वैज्ञानिक टाइप के आदमी हो। करो, देखो करो, और नहीं हो रहा तो फिर ये पता करो कि क्यों नहीं हो रहा। भाई अगर कोई चीज़ है और उससे कोई सवाल हल नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, कारण होना चाहिए। चलो, और हो सकता है आप कोई नया तरीका निकालें, इससे भी सरल हो सकता है। चलिए अगला सवाल करके दिखाएं, ऐसा ही है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। कितना आया? बिल्कुल गलत जवाब। लो 13 के बाद 87, 89 बोला यार, 89 करो। कितना बता रहे थे आंसर? 89 का यार, 87 तुम करो, 89 का बताओ आंसर। 10, चलो देखते हैं। अब हमें बताने लायक सवाल इसमें बचे नहीं है, पूरी की पूरी शीट तुम लोग निपटा सकते हो, क्योंकि इसमें पीछे जो सवाल जुड़े हैं ना वो अलग अलग सालों में पूछे हुए सवाल जुड़े हैं, कोई नया टाइप नहीं है उसमें। टाइप बस आज ही ख़त्म हो रहे हैं, आज समझ लो एक तरीके से चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आगे जितने सवाल हैं वो सब तुम कर चुके हो, सिर्फ वो नए ऐड हुए हैं तो हमने शीट में जुड़वा दिए हैं। मैथ का एक चैप्टर आपका निपटने जा रहा है, कल निपटा देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। अगले का आंसर बताओ यार। 10 बिल्कुल सही है। चलो किसका नहीं आ रहा? 10 हाथ उठाओ जल्दी से, तेजी में। चलो पढ़ो सवाल। 3 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं। तो 756/7 कर दें, एक दिन की मजदूरी निकल आएगी। 2 भाग तुम जल्दी से। 11 पुरुष हैं, 13 महिलाएं हैं, 3008 कितने दिनों में? 8 दिनों में। जल्दी जल्दी निकालो एक एक दिन की मजदूरी। 7 पुरुष 9 महिलाएं कितने दिनों में 2480 रुपये कमाएंगे? 7 पुरुष 9 महिलाएं कितने दिनों में
2480 कमाएंगे, ये आपसे पूछा है। हाँ भाई, हुआ करा इसको? कितना कितना आ गया बताओ? यहाँ पर 108 और यहाँ पर 376। चलो भाई, अब भाई किसको बराबर करना सही रहेगा बताओ? सारे उल्टे सीधे हैं, एम ही को कर लो। इसमें कितने का गुणा? इसमें कितने का? कराओ जल्दी गुणा। 33m 44f 108 गुणे 11, करो जल्दी से गुणा। 33m 39f 376 इंटू 3, करो जल्दी गुणा करो। 1188 और 1128, चलो ये कट गया। 5f माइनस माइनस, यहाँ कितना आ गया? 60। तो f बराबर क्या आ गया? 12। f की वैल्यू फिक्स कर दो कहीं पे भी, इसमें ही कर दो, यहाँ कर दे रहे। 3m प्लस 6 इंटू 12 बराबर 108। 3m बराबर 12 छिंग 72 है भाई? 4 है? अरे यार 48 है। कितना बचा? तो m बराबर क्या हो गया? m बराबर हो गया 20। अब ये वैल्यू उधर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 गुणे 20 9 गुणे 12 गुणे डी बराबर 2480। करो भैया सॉल्व जल्दी से, बताओ क्या आया? 140 और 108 गुणे डी 2480, कितना आ गया? 248 इंटू डी बराबर 22480। तो डी बराबर क्या आ गया? 10। ये लो भैया सवाल सर खत्म। नोट कर लो जिसको नहीं आया हो। सवाल में सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और सवाल वैसे ही था। ठीक, इस चैप्टर का लास्ट टाइप। इसके बाद कोई टाइप नया नहीं पढ़ाना पड़ेगा हमें आपको। ये जितने सवाल दिए गए हैं, ये आपसे जो सवाल आपसे नए नए एग्ज़ाम में पूछे गए, वो इसके अंदर जो आप पढ़ के आए हो उन्हीं टाइपों में से हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। ये सारे सवाल आप लोग कर सकते हो। चलो भाई लास्ट सवाल देखो, इंजन वाला। एक है 90 और एक है 91। तो एक बताएंगे हम और एक करोगे तुम। पढ़ लो दोनों को। क्या लिखा हुआ है भाई? 9 इंजन। इंजन की जगह मजदूर की जगह इंजन हो जाता है, ठीक। और 8 घंटे 24 टन कोयला खाता है। 24 टन कहाँ आएगा? नीचे। 8 इंजन 13 घंटे चलें। अच्छा भाई, इसमें इंजन भी दो तरीके के हैं। यहाँ पर पहला इंजन है E1 और यहाँ पर दूसरा इंजन है E2। तो ये कितना कोयला खाएगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं पहले प्रकार के 3 इंजन, पहले प्रकार के 3 इंजन 3E1 बराबर है 4E2 के। तो E1 अपॉन E2 4/3। पता लग गया क्या करना है? करो आंसर खत्म। 9 गुणे 8 गुणे 4 बटे 24, 8 गुणे 13 गुणे 3 बटे W2। 8 से 8 और 3 से 3, 3 से 8 2, W2 बराबर 26 टन। आंसर खत्म। अगला कर सकते हो, करो जल्दी से। है भाई 40। पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 2 इंजन के बराबर है। हाँ ठीक है चलो।
अगले सवाल का आंसर बताइए। अगला सवाल करो जल्दी से। पहले प्रकार के कितने इंजन? 6 इंजन 9 घंटे चलें तो 15 टन। दूसरे प्रकार के 8 इंजन 12 घंटे चलें तो W2। और पहले प्रकार के 3 इंजन 3E1 किसके बराबर है? 2E2 के। तो E1/E2 कितना आ गया? 2/3। बस रखो, ख़त्म। 6 × 9 × 2 बटे 15, 8 × 12 × 3 बटे W2। 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 5 बार, W2 बराबर 40। ख़त्म। ओके, ये हो गया आपका सवाल नंबर 91। ठीक है, आगे के जो ये सवाल हैं इन्हें करने की कोशिश करना। कर सारे लोगे। अगर तुमने चैप्टर पूरा ढंग से पढ़ा है तो पूरे सवाल कर लोगे। कल अपन इसको ख़त्म करेंगे। जो नहीं आएगा तो पूछ लेना।